Hello friends, how are you? I think all are good. So let's start new updated video. UGC नेट एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेटेड वीडियो है। उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रिलेटेड टू PhD एडमिशन्स एंड वैकेंसीज नॉन टीचिंग वैकेंसीज और उसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स की स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। तो चलते हैं, क्या यूजीसी नेट जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूजीसी लेती है, तो उसके अंडर क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है एक बार जान लेते हैं, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो उनका एग्ज़ाम है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में यूजीसी नेट में पेपर सोल्वर गिरोह का भंडाफोड़ पेपर क्लियर करवाने के लिए 3-3 लाख रुपए लिए थे और कई जिलों में छापा मारा तो कई कैंडिडेट्स जो हैं पाए गए हैं। उचाना थाना पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी IT एक्ट का मामला दर्ज किया है। गिरोह राज्य केंद्र सरकार व यूजीसी परीक्षाओं में पेपर लीक, लैब सेटिंग, ऑनलाइन परीक्षा करवाने और फर्जी परीक्षार्थियों को बिठाने का काम करता था। उसकी जो जींद पुलिस की टीम में भिवानी, कैथल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कई अन्य जगह पर भी छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली कि गांव खटकड़ निवासी राहुल जो मेन इसमें राहुल को काबू कर लिया गया और राहुल से पूछताछ के दौरान सामने आया कि सोलवर गिरोह में उनके कैथल जिले का गांव शिमला निवासी कश्मीर भी शामिल है, जो परीक्षा फर्जीवाड़े में उसका साथ देता था। उसके साथ साथ कश्मीर सिंह द्वारा मुंडका, दिल्ली, झांसी, बरेली, बीकानेर, पटियाला, अलवर की लक्ष्मी व सिद्धि विनायक लैब में ऑनलाइन परीक्षाओं की सेटिंग करवाई जाती थी। राहुल द्वारा यूजीसी की परीक्षा पास करवाने के लिए गांव बीबीपुर निवासी विक्रम, पालम विहार गुरुग्राम निवासी परवीन, सफीदो दीपक, गांव अलीपुरा निवासी नवीन, खुंडा अली, गुरुद्वारा चंडीगढ़ निवासी विजेंद्र, गोपाल नगर जींद निवासी अमरजीत से रुपए लिए थे। तो देखो, इन कैंडिडेट्स का भी पता चल गया जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे। इस पर पुलिस सक्रिय है और कुरुक्षेत्र में आयोजित परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की गई है, जहां से कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा उचाना थाना पुलिस के सुरक्षा एजेंट कर्मवीर की शिकायत पर पकड़े गए राहुल समेत 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट समेत कई मामले जो है दर्ज किए गए हैं। तो इनसे ये पाया जाता है कि यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम दिया गया था उसमें भी बहुत सारे पता नहीं अब कहाँ से कहाँ लाइन जुड़ेगी और उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट इसमें शामिल है। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस डर से कि भाई नेट पास हो जाए बगैर किसी मेहनत के, अब उनकी जो पूरी उन्होंने जितनी भी जो नॉलेज ली थी उस सारी को ख़त्म ही समझो। ये सब अब की बार जो सरकार है, इस तरह के जो कोई भी गलत काम होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा इस मामले में सक्रिय हो गई है और हर एक जगह पर इस तरह के जो पहले होती थी और लेकिन नहीं मिल पाते थे, अब उन सभी गिरोह को पकड़ा जा रहा है और सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और होनी भी चाहिए। दोनों ही ग्रुप के जो करने वाले हैं और करवाने वाले हैं दोनों ही इसमें फंसेंगे। तो पेपर का देखते हैं कि क्या रहेगा, यूजीसी नेट का कैंसिल होगा या नहीं होगा, और आपकी क्या राय है, कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सजेशन भी आप कमेंट में बताइए। और इस तरह के जब गिरोह पकड़े जाते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन है वो वहीं डाउन हो जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि भाई इन्होंने तो पैसे दे के सिलेक्शन करवाया है। ठीक है, तो वहीं पर ये विचार बन जाता है कि पढ़ने वालों का तो होगा ही नहीं। लेकिन इस तरह से अगर सख्त कार्रवाई चलती रही तो उनका भी मोटिवेशन अप होगा और उनके साथ साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही थी यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेट से रिलेटेड या HSSC से रिलेटेड, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।